साहिल राज ग्रोवर है। मैं सहारनपुर में आकाश सेंटर से 2 साल से कोचिंग ले रहा था और मेरा जेईई एडवांस में 3258 ऑल इंडिया रैंक आई। अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील कर रहा हूँ अब तो। मेहनत करनी चाहिए लगातार। काफ़ी मोमेंट्स ऐसे आएंगे जब आपको लो फील होगा, लगेगा कि अब नहीं होगा। मेरे साथ भी काफ़ी बार ऐसा हुआ, लेकिन सर की गाइडेंस से, सर की डांट भी लगेगी, लेकिन वो हमेशा आपके अच्छे के लिए होगी और उसको पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए और अच्छा ही होगा हमेशा। साइंस से ही 10th से ही मेरा साइंस में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था। मेरे को नॉलेज लेनी थी, बेसिकली साइंस में जानना था कि होता कैसे है, क्या क्या होता है। इसीलिए मेरे को साइंस मैंने पीसीएम का चूज़ करा और बायो में मेरा इसलिए इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने मैथ्स पीसीएम के साथ गया। सारा ही कंट्रीब्यूशन टीचर्स का था। गाइडेंस थी, मतलब हमेशा समझाया मेरे को जहाँ पे ज़रूरत थी। मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था तो सही सही टाइम मेरे को समझाते रहे, तो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज। मेरे को लगता है कि जब भी ऐसा कुछ डिसीज़न लेना चाहिए तो अपने आसपास के लोगों से, या जो कोई इस फील्ड से निकल रहा हो, या कोई भी आपका कोई पुराना टीचर हो, या कोई भी, उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए पूरी, कि सबसे बात करके उसके बाद में ऐसे डिसीज़न लेने चाहिए, क्योंकि यही 2 साल आपकी पूरी आगे लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अच्छा कॉलेज मिल जाए अगर। एक रिज़ल्ट कभी भी आपको नहीं डिसाइड कर सकता। मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था रिज़ल्ट से पहले कि जो भी रिज़ल्ट आएगा, मेरे को पता है कि मैं आगे लाइफ में क्या कर सकता हूँ, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, कैपेबिलिटी के बारे में। तो कोई ये पेपर कभी डिसाइड नहीं करेगा आपको आगे जो लाइफ में करना है, वो आप कर ही सकते हो हमेशा। तो डिमोटिवेट ना हो, हमेशा अपने सेल्फ बिलीफ रखो और आगे बढ़ते रहो। अच्छी रैंक लाने के लिए या अच्छे नंबर्स लाने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट क्या रोल अदा करता है? एक मूवी का डायलॉग था कि 3 इडियट्स का, कि काबिल बनो, कामयाबी तो हमेशा आ जाएगी। तो हमेशा नॉलेज पे फोकस रखो, नंबर्स पे इनिशियली 2 साल में कभी नहीं रखना चाहिए। जो नंबर्स आएंगे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, अल्टीमेटली एक दिन का पेपर है, उसमें जो रिज़ल्ट आपका आएगा वो मैटर करता है। तो वही सब कुछ। और टाइम मैनेजमेंट, आप अगर टेस्ट दोगे या इनिशियली जैसे प्रैक्टिस अगर आपकी सही वे में रहेगी तो वो भी आ जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। आईआईटी से, एक अच्छे कॉलेज से, आईआईटी से इंजीनियरिंग करके एक सेटल वे में सेटल लाइफ जीनी है मेरे को आगे। सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं अपने पेरेंट्स के सबसे पहले, उसके बाद अपने करूँगा। राजकुमार ग्रोवर। राजकुमार जी, कैसा लग रहा है आज बेटे ने जो है सफलता का एक पायदान आज छू लिया है? हालांकि आगे बहुत मेहनत भी है, तो कैसा आप फील कर रहे हैं और क्या कहेंगे उन्हें? सर, जब हम पढ़ते थे ना, तो हम ना एक पढ़ा था हमने कि छाती फूल जाना, तो उसका एक मतलब होता था गर्व से सीना चौड़ा होना। बिल्कुल। लेकिन वो क्या होता है, वो फील आज आ रही है कि छाती फटी जा रही है। तो वो फीलिंग मैं नहीं बता पाऊँगा, कि उसके पास, मेरे पास शब्द ही नहीं है। वो अचीवमेंट्स ही अलग है। मेहनत करनी है, दिन रात करनी है, और कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हमें तो लगे ही लगे, लेकिन देश को भी लगे कि हाँ कुछ करके दिखाया है। बरोबर। क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में सक्सेस हो, बट लेकिन एक अच्छे इंसान बन के ईश्वर को कभी नहीं भूलना, उसको थैंक्स करना हमेशा, और उसको ज़रूर याद रखना लाइफ में। मैम, जब बच्चा एक तो हमारा पढ़ता है या एजुकेशन में होता है, तो माँ बाप को भी एक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक सफ़र करना पड़ता है माँ बाप को भी। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जो कर पाते हैं उनके बच्चे कामयाब हो जाते हैं। तो क्या एक पेरेंट्स के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को ज़रूर कोऑपरेट करना चाहिए बच्चों को, उनको अपने मन मारने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं चले जाते हैं और बच्चा स्टडी कर रहा होता है, तो इन बिटवीन बच्चा ज़रूर फील करता है कि वो लोग इंजॉय कर रहे हैं और मैं स्टडी कर रहा हूँ। हर फील्ड, कई फील्ड्स ऐसी होती है कि हमें पेरेंट्स को बच्चों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अब ऐसा भी हुआ इसको कि अब मैं बता नहीं सकती, कई प्लेसेस ऐसे थे कि जहाँ हम लोगों ने अपने कैंसिल किए हैं प्रोग्राम, अपने घर पे भी इसके साथ बराबर जागना, ध्यान देना इसको। जब लेट लाइट्स में ये पढ़ रहा होता है तो कोऑपरेट करना पड़ता है। मैं अवनीश कुमार देवल, और मैं आकाश इंस्टीट्यूट सहारनपुर में एज एकेडमिक हेड यहाँ पर काम कर रहा हूँ। साहिल ने हमारे यहाँ पे जो है 2 ईयर कोर्स ज्वाइन किया था, और साहिल लगातार शुरू से ही बहुत ही मेहनती बच्चा था। स्कूल में भी इसका अच्छा हमेशा रिज़ल्ट रहा, और इन 2 साल में इस बच्चे ने लगातार पूरी मेहनत की। समय समय पे जहाँ जहाँ भी इसको गाइडेंस की ज़रूरत थी, हम लोगों ने इसके साथ जो है उसको गाइडेंस दी। जहाँ जहाँ भी कभी इसका जो है मोरल डाउन हुआ, तो वहाँ पे इसको हमने मोरल अप किया, और इसने सारी चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली फॉलो किया, और इस पूरे 2 साल की मेहनत में इसने जो है आज ये अच्छा रिज़ल्ट लेके आया। बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने डिसाइड किया कि हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है,
तो आप उस चीज़ के लिए पूरे तन मन से लग जाएं, और जब तक वो जो आपका रिज़ल्ट है उसमें आपका जब तक वो हासिल ना हो जाए तो अपने आप को उसमें लगातार जो है आप झोंके रखें। और अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आप एक ना एक दिन ज़रूर उस अपने जो है लक्ष्य में कामयाब होंगे। बच्चे और पेरेंट दोनों को साथ बैठ के और पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हम किस फील्ड में बच्चा जो है वो अच्छा कर सकता है, क्योंकि देखिए पेरेंट हो सकता है वो अपने हिसाब से चीज़ें सोच रहा हो, लेकिन हमें बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से सोचना चाहिए, क्योंकि आगे जाके बच्चे ने ही परफॉर्म करना है। क्योंकि हम तो एक टाइम तक उसके साथ रहेंगे, लेकिन उसके बाद बच्चे ने अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो उसकी बात को ज़रूर हम समझें और उसको बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ आगे उसी हिसाब से होती है जिस हिसाब से उसका इंटरेस्ट होता है।